हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है सोमवार का, तारीख है 31 जुलाई, महीने का आखिरी दिन है। कल से 1 अगस्त जो है वो शुरू हो जाएगा और वरुण को अपने बर्थडे की जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है। पिछले 1.5 महीने से उसको ना ये रहा कि हाय मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए। तो उसको ना हर दिन हर रोज़ सुबह जब सो के उठता है ना, अब भी मैं उसको उठा के आई हूँ, डेट पूछता है, मम्मी मेरे बर्थडे को कितने दिन रह गए, डेली पूछता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है। 19 अगस्त को उसका बर्थडे, लेकिन उससे पहले मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन 13 अगस्त को है और वरुण का जन्मदिन जो है वो 19 अगस्त को है। तो यहाँ पर जो सुबह सुबह मैंने बनाई है आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। ये आलू और पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगती है। हल्की थोड़ी सी मसालेदार सी हो ना, मतलब थोड़ा सा मिर्च वगैरह का तड़का अच्छे से हो ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगती है। लेकिन मैं बच्चों की वजह से जो है वो मिर्च इतना डालती नहीं हूँ, बहुत कम डालती हूँ, नहीं तो बच्चे जो है स्कूल से खाना फिनिश करके नहीं आते। और इस वक्त ये देखिए अभी 7 बजने वाले हैं। हिमांक भी बीच में सोकर उठ गया था। वरुण को 6 बजे उठाया था और हिमांक 7 बजे सोकर उठ गया था। अब ये जा रहा है उसको छोड़ने के लिए, वरुण को स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जो है वो आया है। और जब ये सोकर उठता है ना, तब भी बहुत सारे बीच बीच में जल्दी उठ जाता है ना, तो बहुत सारे काम जो है वो निपटाने होते हैं। तो जी इस वक्त सुबह के 9:30 हो गए हैं और मैं हिमांक को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि हिमांक को जो है वो आराम नहीं हुआ। पता नहीं किस चीज़ ने काटा है, वो चीज़ फैलती ही जा रही है। और अब तो आज तो उसकी वजह से ना बुखार भी जो है वो बन रहा है। तो अभी डॉक्टर के पास जा रही है। ये इसका पुराना पर्चा है डॉक्टर का। और मुझे अपने चश्मे भी जो आते टाइम चेंज करवाने हैं। इनका जो ये है स्क्रीन के हैं, इसमें मतलब स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा गिर आ गए हैं, तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। और बिना चश्मों के फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले हिमांक को लेकर जाऊँगी डॉक्टर के पास। हिमांक, हेलो। तो जी डॉक्टर के पास से आ गई हूँ वापस और हिमांक ने दवाई ली और हिमांक गया सो। हिमांक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो हो रही थी, तो अभी दवाई दे के वो सो गया है। कुछ देर तक सोएगा और उसके बाद जब तक मैं अपने जो है बाकी के काम, घर का अगर कोई बच्चा है या फिर मेरी वीडियो के काम होते हैं, वो सारे काम जो है वो मैं करूँगी। चाहे मैं हिमांक जो है, क्या होता है ना कि सुबह मैंने उसको तैयार उठाया, वो सुबह सुबह अपने आप ही उठ गया था, मैंने तो क्या उठाया था। और वरुण को छोड़कर भी आया है। और उसके बाद जो है उसके बीच में भी क्या होता है कि बच्चा सोकर उठता है तो उसको सूसू पोटी वगैरह कराना होता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस तरह वो जल्दी उठता है ना, कभी उसके लाड करो, कभी कुछ करो, कभी पानी पिलाओ, तो इस तरह वो जल्दी उठ जाता है ना, तो मुझे अपने काम की स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो बीच में फिर टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और सुबह तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, एक एक मिनट एक एक सेकंड बचाना बहुत ही भारी होता है। और जब मैं हिमांक को नहलाने लगी ना, तो नहलाते में हुए मैंने देखा उसको, तो बहुत ही ज़्यादा बवाल जो उसमें पता नहीं किस चीज़ ने काटा था, वो बहुत बड़ा बवाल जो मच गया था उसका, तो उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, ऐसी हालत जो है वो हो गई थी। नहाते टाइम मैंने देखा, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, रातों रात पता नहीं क्या हुआ और बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने स्कूल के लिए मना किया, ड्राइवर को कॉल किया, उसको नहीं भेज रही हूँ मैं। और फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भी सुबह 10 बजे बैठना शुरू होते हैं। तो लेकर गई, दवाई वगैरह दिया उसको, अभी आराम करके उठ गया है वो भी। और वो उठ गया तो मैं, क्या होता है ना, एक तो जब बच्चा बीमार होता है उसके पास से उठने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। बीच में मैं सिर्फ एक बार ही उठी थी, जब जो है वरुण को लेने गई थी, तब हिमांक के पास ना फ़ोन छोड़ कर गई थी। हिमांक सो ही रहा था कि मान लो उठेगा भी तो फ़ोन ले लेगा, और मैं वरुण को लेने के लिए जो है बस स्टॉप पर जो है वो चली गई थी। अभी तो वो सोकर उठ गया, हल्का फुल्का आराम तो है उसको, लेकिन इतना नहीं है। ये है कि अभी उसने सुबह से अभी थोड़ा सा घूमना शुरू करा है। अभी उससे ना तो बैठा जा रहा है, वो सुबह से ही ना टेढ़ा मुद्दा जो है वो लेटा है, टेढ़ा लेटा है, सीधा उससे लेटा भी नहीं जा रहा है। तो अभी क्योंकि क्या है ना कि बच्चे के पास ही रहते हैं, तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता जब बच्चा बीमार होता है। अब वो थोड़ा जैसे टीवी देख रहा है, थोड़ा सा मतलब इधर उधर घूम ही रहा है घर के अंदर ही, बाहर तो वो खेलने नहीं गया है ना, उसको मैं भेजने वाली हूँ। और तो फिर मैंने सोचा अपने ये काम जो है वो सारा दिन के जो बचे हुए थे वो काम अपना निपटा लेते हैं।
और आजकल क्या है कि आई फ्लू भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। तो आप जो है अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हमारे आसपास में भी आई फ्लू जो है वो हो रहा है किसी को। तो फिर हमने भी जो है बच्चों को, वरुण को भी बोला, मैं कहा मैं खुद ही छोड़ कर आऊँगी और खुद ही लेकर आऊँगी और आते ही डायरेक्ट सीधा घर में, क्योंकि आई फ्लू एक ऐसी चीज़ है, फिर एक के साथ जो है ये फैलने वाली चीज़ होती है, फिर घर के परिवार के और मेंबर्स को भी लग जाती है और सभी को जो है वो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। अभी देखो ये आ गया मेरे पास ऐसे ही घूमता फिरता, और इसको कुछ चाहिए था तो मैं कहा नहीं, ये वाला अभी मिलेगा नहीं, एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ उसके बाद जो है उसके बाद मैं उसको देने वाली हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, अपने बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ और शाम के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। वरुण के शूज़ वगैरह भी जो है वो मैंने धुल दिए हैं और सुबह तक जो है वो सूख जाएंगे। बर्तन लगा के रख देती हूँ, शाम तक हाउस हेल्पर आएगी ना, तब तक ये मैं सारे बर्तन जो है वो खाली करके जो है वो छोड़ देती हूँ। यहाँ पर जो है साथ साथ में मैं पानी का कैंपर भी भर देती हूँ। एक बर्फ़ का पूरा डला जो है मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है वो एक डला डालने से क्या होता है कि सही पानी जो है वो ठंडा रहता है। 2 डालते हैं तो एकदम चिल्ड हो जाता है। मैं एक डाल के भर के इसके कैंपर को और ऐसे ही ढककर जो रख देती हूँ, अपना जो है वो पानी पीते रहते हैं। इसमें क्या होता है, फिर एक डला डालने से ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, बीच सा जो है वो रहता है। तो यहाँ पर साथ साथ में मैंने अपना जो है मलाई जमाई थी तो उसका मक्खन भी जो है वो निकाल लिया है और ये देखिए बिल्कुल दानेदार सा मक्खन जो है जो बनकर रेडी हो जाता है। 7-8 दिन की मलाई जो है एक साथ मैं इकट्ठी करती हूँ और फिर ऐसे ही जो है वो मलाई से जो है वो मक्खन बना लेती हूँ और उससे बनता है अच्छा सारा घी। इससे काफ़ी सारे पैसों की बचत हो जाती है, क्योंकि घी जो है हमारे यहाँ पे 1000 रुपये किलो हो गया है। तो और एक तरफ मैंने वो रख दिया है और बीच बीच में ना हिमांक को भी मैं चेक कर रही थी, उसको ना तकलीफ़ हो रही थी, थोड़ा बहुत आराम हो रहा था तो वो थोड़ा बहुत घर के अंदर अंदर घूम रहा था, थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो बीच में मैं उसके पास जाके जो है वो बैठ रही थी, उसके पास ही बैठ रही थी। और फिर ये था कि हाँ आराम हो गया है, उसको थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लगाना देना उसको, और उसकी बैंडेड जो है वो चेंज करी मैंने। तो बीच बीच में ऐसा ही काम करते करते बिल्कुल जो है वो अंधेरा हो गया था। और फिर क्या होता है कि मशीन वगैरह भी मैंने लगा के रखी हुई थी। पहले टाइम पे तो क्या होता था, पहले तो मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, पूरे एक वीक के कपड़े में एक साथ ही धोती थी। कभी कभी टाइम होता तो मैं वीक में 2 बार भी धुल लेती थी, लेकिन अभी ऑटोमेटिक है तो अपने आप धुल जाते हैं। लेकिन वो अंदर वाला देखो, स्टार्टिंग में मैंने ये वॉशिंग मशीन ली ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी भी, अपने आप कपड़े धुल रहे हैं, बस सुखाने हैं, ये है, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ में बहुत अच्छे से नोट करी है कि इसमें जो है कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हम नहीं धुल सकते हैं, उनमें रुए वगैरह जो है वो लग जाते हैं। हाथ से धोने पर ही वो कपड़े अच्छे से जो है वो धुलते हैं उनसे। फिर जैसे कोई ब्लैक कपड़ा है वो है, या ब्लैक सारे एक साथ धुलते हैं। बहुत सारे कपड़े जैसे टी शर्ट्स वगैरह आज मैंने आलस आलस में इसमें धो तो दी, अदरवाइज़ टी शर्ट्स वगैरह ये जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, मैंने हल्की फुल्की ही मंगाई थी गर्मी के हिसाब से, तो इनको हाथ से ही धुलना ही ठीक रहता है। तो अभी जो है अंधेरा एकदम हो चुका है काम करते करते, और बीच बीच में मैं हिमांक के पास बैठ गई थी। अभी वो अपने पापा के साथ जो है वो खेल रहा है, तो मैंने सोचा खाना वगैरह तो मैंने लोगों को खिला दिया था, मैंने सोचा अपने काम तो आखिरकार मैं अपने निपटा लेती हूँ। अपने कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए, वैसे रात को कपड़े बाहर सुखाने तो नहीं चाहिए, लेकिन सुबह सुबह मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक लोअर टी शर्ट की मुझे जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि फिर सुबह सुबह सूट में ना बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी लगती है। अभी के लिए तो मैं नाइट ड्रेस दूसरा चेंज करूँगी, और फिर बाद में जो है मुझे ज़्यादातर अभी ना आजकल फुल जो लेंथ की जो लोअर टी शर्ट हैं वो ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और अभी मेरे पास जो है वो थोड़ा सा टाइम था, और ये देखिए मैं मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके किचन में आई ही थी, क्योंकि बच्चे ना अपने पापा के साथ कैरम जो है वो खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि 10-15-20 मिनट जो है इसमें खेलेंगे, तब तक मैं अपना ये काम जो है वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि क्या था कि लगे हाथ जो है अपने काम जो है वो निपटाने का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि हिमांक के पापा को वैसे तो ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन घर आते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि आप अगर उनके साथ बच्चे बिज़ी हैं तो जो बाकी के बहुत काम ऐसे होते हैं मुझे टाइम निकाल निकाल के जो है वो करने होते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना ये कर लेती हूँ, बच्चे अपने पापा के साथ बिज़ी हैं, लेकिन उनको ये लगाना कि अभी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मम्मी तो रूम में घुसी ही नहीं, पता नहीं कहाँ बिज़ी होगी। तो हिमांक जो है अपना मैच छोड़ के और किचन में आ गया, फिर जो है ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इसको आ रही थी नींद, मेरे बगैर ये सोएगा नहीं, और मैंने ये बिखेरा जो है वो बिखेर तो लिया, तो मैंने सोचा कि अभी निपटा ही लेती हूँ। 8 बजने वाले थे करीबन, और 8 बजे तक मेरा ये था कि हो ही गया था लगभग मेरा सारा काम, क्योंकि
बस ये था कि निपटा लूँ तो निपटा लूँगी, नहीं तो पता नहीं कितना दिन जो है वो लग जाए, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से, 1 हफ्ते से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ये काम जो है वो निपटा लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमांक ने कभी बॉर्नवीटा गिरा दिया, कभी चीनी गिरा दी, कभी कुछ गिरा दिया। उसकी वजह से ना चींटियाँ बहुत आ रही थी, और जिसकी वजह से बार बार लक्ष्मण रेखा तो मैं लगा रही थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण रेखा के जगह जगह निशान। ऊपर से ये डर हिमांक कभी बच्चा है उसको चाट वाट ना ले, क्योंकि या बच्चे के वैसे हाथ लग जाए जहाँ लक्ष्मण रेखा लगी हुई है और वो मुंह में ले ले उन हाथों को, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। और या ये काम या तो मैं तब करती हूँ, ये जैसे अभी बच्चे अपने पापा के साथ बिजी थे तो उस टाइम जो है वो मैं कर लेती, या फिर जो है अपना जो है मैं बच्चे स्कूल जाने के बाद जो है अपने ये काम जो है वो कर लेती हूँ। और इस टाइम भी क्या है कि जगह जगह जहाँ पे मुझे लग रहा था ना कि चींटियाँ वगैरह हो रही हैं, फिर लक्ष्मण रेखा लगाने के बाद क्या क्या होता है ना, चींटियाँ अंदर की जो है वो मर गई थी, तो उनको भी हमने साइड में कर दिया था, क्योंकि हिमांक कभी कभी नंगे पैर घूम रहा था और कभी ऐसे ही जो है वो घूम रहा था। तो बस अपना ये निपटा दिया, लग गया था अपना ये भी निपटा देते हैं, और इस काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है सुबह मेरे को ये नहीं रहेगा कि हाँ मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है, बस डायरेक्ट अपने काम में जो है वो मैं लग जाऊँगी। और चीनी वगैरह के डिब्बे बॉक्स वगैरह क्या होते हैं, ये तो डेली बेसिस पे मुझे जो है वो ऊपर नीचे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हिमांक से छुपा कर मैं नीचे ऊपर रखती हूँ, हिमांक नहीं होता फिर उसको मैं इसके नीचे रखना होता है। ऐसे ही जो है वो अपना लगी रहती हूँ, क्योंकि ज़रूरत किसी न किसी चीज़ की वो है हमें पड़ ही जाती है। अभी जो है ये थोड़ा बहुत मेरे पास ये बचा हुआ था, साथ साथ में इसको भी जो है वो मैं खाली कर देती हूँ। और ये कपड़े को भी साथ साथ में, ये थोड़ा सा डेटॉल इसके अंदर बच गया था, मैंने इसको भी जो है वो अच्छे से खाली कर दिया था। तो जी अपने सारे काम जो है वो निपट गए, कपड़े वगैरह धुल गए, घर का सारा फुल डे रूटीन भी हो गया है। बस बच्चों को अभी थोड़ा जो है वो सुलाऊंगी, और सुलाने के बाद जो है उसके साथ साथ में मैं भी सोऊंगी। अभी तो हिमांक को जो है मेरे साथ भी एक मैच जो है वो खेलना था, लगे हाथ मैंने इस पर भी कपड़ा लगा दिया, क्योंकि सुबह फिर कपड़ा लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको साफ़ तो मैं कर ही रही थी। और हिमांक के लिए आई थी मसाजर की मशीन जो गई हुई थी, तो वो भी आ गई थी, तो इसको भी मसाज जो है वो करवाना था। अभी व्लॉग का एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।